हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसे शायद आपने देख भी लिया होगा, एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में यानी कि एक्सरसाइज 4.1 और उसका इंट्रोडक्शन एक साथ किया हुआ है। उसे देखेंगे तो इस चैप्टर के पूरा फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं 4.3 में क्या क्या हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट आपको बताया गया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना। तो क्या निकालते हैं, d इक्वल टू क्या था, b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो इसे क्या बोलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, एंड डिस्टिंक्ट। और अगर d इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और d इज लेस देन 0 आया तो नॉट रियल, है ना। ये बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में। ओके, तो अगर आप वहां देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि बताना है कि कौन सा रूट रियल है और कौन सा रूट रियल नहीं है। अगर रियल है तो उसे फाइंड करना है और रियल नहीं है तो फाइंड नहीं करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या करना है, a कितना है 2, b कितना है -3, c कितना है 5। ओके, तो सबसे पहले d निकाल दीजिए, क्या b² माइनस 4ac। तो b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, कितना आया -31, विच इज लेस देन 0। यानी कि d हमारा लेस देन 0 है तो क्या बन गया, नॉट रियल, यही ना। ये हमारा रियल रूट नहीं होगा, बस यही रोक दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या करें बेटा, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 और c इक्वल टू कितना आ गया 4, यही ना। तो d निकाल लीजिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो कितना बन गया -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है 3, c कितना है 4। तो कितना आ गया 4 4 जा 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, क्या हो गया 0। d यहां पे 0 आ गया तो देयरफॉर कैसा रूट हो गया, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स इसके रियल और इक्वल हो गए। तो रियल और इक्वल अगर है तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2। तो बेटा b तो आपने निकाला हुआ है, b कितना है -4√3 प्लस माइनस √d, तो 0 आ गया अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना था इसमें 3, तो कितना आया माइनस माइनस प्लस 4√3/6, कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3/3, ये हमारा वैल्यू आ गया 2√3/3। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या कर है।
थर्ड पार्ट देखो क्या आया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। तो d निकाल लीजिए, b स्क्वायर -4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया 12, यही ना है। तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। तो -b कितना हो गया, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है अपॉन 2 है, 2 इंटू 2। ओके, तो क्या आया 6 हो गया प्लस माइनस रूट 6 6 जा 36 माइनस कितना था, ये तो हालांकि हम सीधा ही डाल देते डी, बट 4 2 जा 8 3 जा 24 बाई 4। तो कितना आया है 6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 4। तो 6 प्लस माइनस रूट 12 क्या होता है 2 रूट 3, ये ना 2 2 जा 4 3 जा 12 बाई 4। 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाए, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 6 बाई 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4, आप ऐसे भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया 3 बाई 2 और प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, यही ना 2 2 जा कट जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। दो अलग अलग पार्ट में इसको बांट दीजिए, एक बार प्लस के साथ ले लेना है और एक बार माइनस के साथ लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, तो यही ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac, पहले डी निकाल लेना है और देखना है 0 के बराबर आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। रियल रूट का मतलब 0 के बराबर आया या 0 से ग्रेटर आया। ठीक, जब 0 से छोटा आ जाएगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, नॉट रियल लिख करके हम उसको छोड़ देंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स। तो क्या होगा बेटा, पहले a आ गया 2, b आ गया k और c आ गया 3, है ना। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा √24। √24 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा, यानी कि 2√6, प्लस माइनस भी दे सकते, तो प्लस माइनस 2√6 आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हम सेकेंड पार्ट इसमें क्या कर रहे हैं कि kx x -2 + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या आ गया, kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। तो बताइए a कितना है k, b कितना है -2k, c कितना है 6, यही ना। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो क्या हो गया बताइए, b कितना है -2k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपके पास k, और c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, क्या बनेगा 4k स्क्वायर
माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग 4k कॉमन ले लें, 4k कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आया, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6, ये दो k का वैल्यू है 0 और 6। ओके, तो इक्वल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जहां भी देता है इक्वल रूट निकालो, तो कुछ नहीं करना, ए बी और सी का वैल्यू आपने पता कर लेना है और फॉर्मूले में डाल देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। कि क्या कोई रेक्टेंगुलर ग्रोव हम बना सकते हैं इस तरह का, क्या कहा, लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, ब्रेथ को क्या मान लिया जाए x, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x, यही ना। तो ब्रेथ हमने मान लिया x, लेंथ क्या हो गया 2x, मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, बट एरिया दे रखा है कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। बहुत ही आसान। तो x 20 है तो क्या हो गया, ब्रेथ हो गया 20 मीटर और लेंथ हो गया 22 जा 40 मीटर। तो यस, ए रेक्टेंगल हमारा बन सकता है जिसका ब्रेथ आ गया और जिसका लेंथ आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सम ऑफ द एजेज ऑफ फॉलोइंग, सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। करे कि आज यानी कि प्रेजेंट में दो दोस्त का एज का सम कितना है 20 years, और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट कितना था 48 years। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ओके, तो क्या करें, लेट सबसे पहले प्रेजेंट एज लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस x ईयर्स, यही ना हो जाएगा। एक का x लेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 20 माइनस x ईयर्स। 4 years अगो, 4 years अगो, बताइए 4 साल पहले एक का एज कितना हो जाएगा x माइनस 4। 4 years अगो देयर एजेज कर दीजिए, एक का हो गया x माइनस 4 और दूसरा इसमें से 4 माइनस कर तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x, है ना। एक का x माइनस 4 और दूसरे का 16 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन दिया कि 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था 48, तो x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू क्या हो 48। अब इस सिचुएशन को देखते हैं डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। कितना हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 अब प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, तो क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x, और इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएं तो क्या बन जाएगा माइनस
64 माइनस 48 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 8 4 कितना हो गया 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। तो बताया था कि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस नहीं आ सकता, तो माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना आया 112 इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये रियल रूट दे, रियल रूट हो इसका। अगर रियल रूट नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये रियल है या नहीं है। ओके, तो ए कितना है 1, बी कितना है -20 और सी कितना है 112, है ना। तो डी निकाल दीजिए। तो डी इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना हो गया -20 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 112। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, है ना। अब माइनस 4 2 जा 8 और 448 आ गया। तो यहां रिजल्ट क्या देगा -48 विच इज लेस देन 0। ये रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है -48 दे रहा है जो 0 से छोटा है। तो क्या आया d इज लेस देन 0, तो नॉट रियल, नॉट रियल, यानी कि रियल रूट नहीं है। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो कह रहा कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमें डी निकाल के देख लेना है कि डी अगर रियल आता तो पॉसिबल होता, डी अगर इमेजिनरी आ गया नॉट रियल हो गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करें, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए करें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर sorry and area 400 meter square, if so find length and breadth। अब देखो टा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है ना। अब मान लो लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y, लेंथ x और ब्रेथ y हो। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हो गया 2x प्लस y, है ना। तो क्या हो गया देयरफॉर 2x प्लस y इक्वल टू पेरीमीटर कितना है 80। तो यहां से क्या होगा 2 से डिवाइड करते x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 40। तो यहां से हम चाहें तो y का वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x, y का वैल्यू आ गया 40 माइनस x। अब एरिया दे रखा है 400 मीटर, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना था x, ब्रेथ सॉरी लेंथ कितना x, ब्रेथ कितना है y, है ना। तो कितना हो गया x, y का वैल्यू आपने निकाल रखा है 40 माइनस x इक्वल टू एरिया वास्तव में कितना है 400, है ना। तो क्या हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके, यही ना। अब इसको हमें क्या कर देना है फैक्टराइज। हम जानते हैं 40 है तो 20 या क्या होता है 400, तो फैक्टराइज कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ गया x कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास हो गया x माइनस 20
और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। x जब 20 आएगा तो y भी कितना हो जाएगा 20। तो x भी 20 हो गया और y भी हमारे पास 20 आ गया। तो x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू, यही ना। तो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। लेंथ भी हमारा 20 और ब्रेथ भी 20। क्या हो गया है? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर भी क्या होता है? एक तरीके का रेक्टेंगल होता है। ओके, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल है। क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है जैसे जैसे बताते जा रहा हूं आप चलते चले जाइए। हमारा मेन टारगेट आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाना है। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और जैसे जैसे बताते जा रहा हूं वैसे वैसे एवरी वीडियो को देखते जाइए और ढंग से प्रैक्टिस करते चले जाइए। ओके, हाँ, वीडियो को आप लोग लगता है शेयर नहीं कर रहे हैं, जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।